इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पहले और दूसरे प्रकार के पोषक तत्वों में क्या फर्क है। चलिए शुरू करते हैं। खाने से हमें ऊर्जा और पोषक तत्व मिलते हैं। पोषक तत्व शरीर के वृद्धि और रखरखाव के लिए जरूरी होते हैं। कुछ पोषक तत्व शरीर खुद नहीं बनाता। ऐसे तत्वों को जरूरी पोषक तत्व कहते हैं। हमें खाने में से 40 पोषक तत्व लेने चाहिए, पर जिन खानों में पोषक तत्व कम हो उन खानों में से 40 पोषक तत्व नहीं मिल सकते। ऐसा खाना अगर ज्यादा मात्रा में भी खाया जाए तो भी सिर्फ भूख ही मिटती है और शरीर में एक या अनेक पोषक तत्वों की कमी रहती है। इसे छिपी हुई भूख कहते हैं। जरूरी पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले प्रकार या फिर काम करने वाले पोषक तत्व, दूसरे प्रकार या फिर बढ़ने में मदद करने वाले पोषक तत्व। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन और कॉपर पहले प्रकार के पोषक तत्व हैं। मैंगनीज, फ्लोरीन और सेलेनियम भी पहले प्रकार के पोषक तत्व हैं। विटामिन बी, सी, ए, डी, ई और के भी पहले प्रकार के हैं, पर सल्फर, क्लोरीन, प्रोटीन और जरूरी अमीनो एसिड दूसरे प्रकार के पोषक तत्व हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भी दूसरे प्रकार के हैं। जरूरी फैट जैसे ओमेगा 3 भी दूसरे प्रकार के पोषक तत्व हैं। अब हम पहले और दूसरे प्रकार के पोषक तत्वों के फर्क को समझेंगे। पहले प्रकार के पोषक तत्व ऊतकों के खास कामों के लिए जरूरी होते हैं, इसीलिए ये चुनिंदा ऊतक या ऊतकों के गुच्छों में एक ही जगह पर काफी मात्रा में पाए जाते हैं। आइए उदाहरण के लिए कैल्शियम और विटामिन ए की बात करेंगे। कैल्शियम मजबूत हड्डियों के लिए जरूरी है। विटामिन ए तंदुरुस्त आंखों के लिए जरूरी है। पर दूसरे प्रकार के पोषक तत्व शरीर के पूरे विकास के लिए जरूरी होते हैं। वे शरीर के हर कोशिका की संरचना और उसके काम का हिस्सा बनते हैं, इसीलिए वे भी शरीर के हर ऊतक में होते हैं। अब पहले और दूसरे प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होने पर शरीर की प्रतिक्रिया की बात करेंगे। पहले प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होने पर भी शरीर बढ़ता रहता है। शरीर इन पोषक तत्वों को उन विशेष ऊतकों में से ले लेता है जिनमें ये मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए कैल्शियम। कैल्शियम की कमी होने पर शरीर हड्डियों में मौजूद कैल्शियम इस्तेमाल करता है, जिस वजह से ऊतकों में मौजूद उन पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। फिर उन अंगों पर असर होता है जो इस पोषक तत्व पर निर्भर होते हैं। इसी वजह से इंसान बीमार होने लगता है। फिर उस बीमार इंसान में पोषक तत्व की कमी से होने वाले खास संकेत दिखने लगते हैं। ये बात 4 उदाहरणों से समझेंगे। कमजोर हड्डी और हड्डी के टूटने का ज्यादा खतरा कैल्शियम की कमी की वजह है। अनीमिया आयरन की कमी का संकेत है। उसी तरह रात का अंधापन विटामिन ए की कमी का संकेत है और हाइपोथायराइडिज्म आयोडीन की कमी का संकेत है। जबकि दूसरे प्रकार के पोषक तत्वों की कमी में सिर्फ एक ही संकेत होता है। उसे विकास न होना कहते हैं। विकास न होने का मतलब है शरीर 2 खास प्रक्रियाओं की गति को कम कर देता है, जो हैं नई कोशिकाएं बनाना और पुरानी कोशिकाओं को बदलना। शरीर बढ़ना और नए ऊतक बनाना दोनों बंद कर देता है। इससे वजन कम होता है, लंबाई कम होती है और मांसपेशी भी कम होती है। शरीर की सभी कोशिकाएं और रोग प्रतिरोधक शक्ति पर असर पड़ता है। इन सब से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अंत में मृत्यु भी हो सकती है। दूसरे प्रकार के पोषक तत्व शरीर में मौजूद नहीं होते। इनकी कमी होने पर शरीर अपने ऊतकों या मांसपेशियों को तोड़ने लगता है। इस वजह से दूसरे प्रकार के वो पोषक तत्व निकलते हैं जिनकी शरीर में कमी हो। इन्हीं पोषक तत्वों को फिर शरीर बाकी के ऊतकों के लिए इस्तेमाल करता है। अगर ऊतक बहुत ज्यादा टूटे तो कोशिकाओं के काम पर असर पड़ता है और फिर भूख कम लगती है।
ऊतकों के टूटने से वे पोषक तत्व मिलते हैं जिनकी शरीर में कमी हो, पर इससे ऊतकों में मौजूद बाकी सभी दूसरे प्रकार के पोषक तत्व भी निकलते हैं और ये फिर शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए दूसरे प्रकार के पोषक तत्वों की कमी होने पर हमेशा इन्हीं पोषक तत्वों से भरे खाने को खाना चाहिए। पहले प्रकार के पोषक तत्वों की कमी को ठीक करने के लिए सभी पहले प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत नहीं होती। इसके इलाज के लिए सिर्फ वही पोषक तत्व लेने चाहिए जिसकी शरीर में कमी हो। अब बात करेंगे माँ के दूध में मौजूद पहले और दूसरे प्रकार के पोषक तत्वों की। माँ के दूध में दूसरे प्रकार के पोषक तत्व हमेशा होते हैं। अगर माँ कुपोषित हो तो भी वे हमेशा दूध में होते हैं। जरूरत के जितना स्तनपान कराने से कुपोषित माँ का शिशु अच्छे से बढ़ सकता है, पर पहले प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा माँ के दूध में हमेशा एक जैसी नहीं होती। माँ के पोषण के हिसाब से वो बदलती रहती है। उदाहरण के लिए विटामिन डी की बात करते हैं। अगर माँ में विटामिन डी कम होगा तो उसके दूध में भी विटामिन डी कम ही होगा। अब बात करेंगे पहले और दूसरे प्रकार के पोषक तत्वों की कमियों की जांच पड़ताल की। पहले प्रकार के पोषक तत्वों की कमी दो तरह से जांच सकते हैं। पहला है खास संकेतों को पहचानना। शरीर में पोषक तत्व की मात्रा खून की जांच से पता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आयरन और आयोडीन की बात करेंगे। आयरन की कमी को पीली त्वचा और थकान जैसे संकेतों से पहचान सकते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा खून की जांच से पता कर सकते हैं। आयोडीन की कमी भी इसी तरह कुछ खास संकेतों और जांच से पता कर सकते हैं। संकेत जैसे कि गर्दन का सूजना, वजन बढ़ना और बालों का झड़ना। शरीर में आयोडीन और थायराइड हार्मोन की मात्रा खून की जांच से पता कर सकते हैं। पहले प्रकार के पोषक तत्वों की कमियों को पहचानकर उनका इलाज भी कर सकते हैं। इन तत्वों की कमियों का इलाज करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि बताई गई मात्रा में इन पोषक तत्वों को खाने में खाना और ऊपरी खुराक या दवा लेना। आयरन, विटामिन सी, फॉलिक एसिड जैसे ऊपरी दवा आमतौर पर स्वास्थ्य सेवक सुझाते हैं। कुछ इलाकों में जहां पहले प्रकार से होने वाली कमियां ज्यादा हों, वहां खाने में इन्हीं तत्वों को मिलाया जाता है। उदाहरण है नमक में आयोडीन का मिलाया जाना। एक योग्य पोषण विशेषज्ञ इन सब के बारे में जानकारी दे सकता है। दूसरे प्रकार के तत्वों की कमियों को जांचना और इलाज करना मुश्किल होता है। इन तत्वों से होने वाली कमी को जांचने का एक ही तरीका है, मापना और ध्यान रखना, जैसे कि वजन, लंबाई और ऊपरी बाजू का घेरा। पर इससे सिर्फ शरीर के ना बढ़ने का पता चलता है। शरीर का ना बढ़ना दूसरे प्रकार के हर पोषक तत्व की कमी से होता है। ये पता करना मुश्किल है कि शरीर में कौन से पोषक तत्व की कमी है। इसीलिए दूसरे प्रकार के पोषक तत्वों की कमी को ठीक करने के लिए सभी दूसरे प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। वो खाने जिनमें दूसरे प्रकार के पोषक तत्व हों, उस खाने को खाना चाहिए। पहले दिए जाने वाले खाने की मात्रा बढ़ाने से मदद नहीं होगी। उस पहले दिए गए खाने से शरीर को दूसरे प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिले होंगे। शरीर को बढ़ने के लिए खाने की गुणवत्ता को बदलना चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए एक योग्य पोषण विशेषज्ञ से मिलें।